As the screen glows with vibrant colors, animated chakra symbols gently spiral into view, each radiating its unique energy. Streams of golden light flow from the base of the screen upwards, illuminating the path ahead. In graceful Hindi script, a message appears. स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने चक्रास को जागरूक करने की यात्रा। तैयार हो जाइए अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करने के लिए। Let the energy awaken within you. Your journey to balance, peace and self-discovery starts now. एक नई शुरुआत का सफर। नमस्ते। आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से कुछ खाली सा लगता है। यह जवाब आपके चक्रस में है। यह सफर आपको शांति, एनर्जी और बैलेंस देगा। तैयारी से शुरू करेंगे, चक्रस को जागरूक करेंगे और अपनी इनर पावर को पहचानेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर एक साथ चलते हैं। सेक्शन 2। पहला कदम, अपनी जागा और सांस को तैयार करें। किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की शुरुआत एक सही माहौल बनाने से होती है। आपके घर का कोई भी शांत कोना, जहां आपको 15 या 20 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे, काफी है। उस जगह को साफ सुथरा रखें। आप वहां एक योगा मट या दरी बिछा सकते हैं। यह आपकी पर्सनल स्पेस है, आपका अपना छोटा सा मंदिर। अब जब आपकी जगह तैयार है, तो अपने शरीर और मन को तैयार करने का समय है। इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है बॉक्स ब्रीथिंग। आराम से बैठ जाइए, अपनी पीठ सीधी रखें। अब 4 तक गिनते हुए नाक से सांस अंदर लें, फिर 4 तक गिनते हुए सांस को अंदर रोकें। इसके बाद 4 तक गिनते हुए नाक से सांस बाहर छोड़ें और आखिर में 4 तक गिनते हुए सांस को बाहर ही रोकें। सेक्शन 3। मूलाधारा चक्र। अपनी जड़ों को मजबूत करें। मूलाधारा चक्र यानी रूट चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे टेलबोन के पास स्थित होता है। इसका रंग लाल है और ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। मूलाधारा हमारी नींव है, हमारा फाउंडेशन। ये हमारी सुरक्षा, स्थिरता और जरूरतों से जुड़ा है। जब यह चक्र बैलेंस में होता है, तो हम ग्राउंडेड, सेफ और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। लेकिन जब मूलाधारा चक्र ब्लॉक हो जाता है, तो हमें डर, चिंता और इनसिक्योरिटी महसूस होती है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। जमीन पर सीधे खड़े हो जाइए, पैरों को थोड़ा खोलकर। अब धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर नीचे आइए, जैसे आप एक कुर्सी पर बैठ रहे हैं। इस पोजीशन को मलासना या गार्लैंड पोज कहते हैं। अपने हाथों को प्राणायाम मुद्रा में जोड़ें। इस पोजे में रहते हुए गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप जमीन से जुड़ रहे हैं। ये पोजे आपके पेल्विक एरिया को खोलता है और मूलाधारा चक्र को स्टिमुलेट करता है। सेक्शन 4। स्वाधिष्ठाना चक्र। अपनी रचनात्मकता को बहने दें। स्वाधिष्ठाना चक्र यानी सैक्रल चक्र आपके पेट के निचले हिस्से में नाभि से लगभग 2 इंच नीचे स्थित होता है। इसका रंग नारंगी है और यह जल तत्व से जुड़ा है। जब स्वाधिष्ठाना चक्र बैलेंस में होता है, तो हम अपनी फीलिंग्स को आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमारी लाइफ में जॉय और पैशन होता है। लेकिन जब इस चक्र में ब्लॉकेज आ जाता है, तो हम इमोशनल रूप से नम या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। स्वाधिष्ठाना चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम बद्धा कोनासना या बटरफ्लाई पोज करेंगे। जमीन पर बैठ जाइए, अपनी पीठ सीधी रखें। अपने पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें और एड़ियों को शरीर के पास लाएं। अपने हाथों से पैरों को पकड़ लें। अब अपने घुटनों को धीरे धीरे ऊपर नीचे हिलाएं, जैसे एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। ये पोसे आपके पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और सैक्रल चक्र की एनर्जी को रिलीज करता है। इस एक्सरसाइज को 1 या 2 मिनट तक करें। स्वाधिष्ठाना से ऊपर हमारे सफर का अगला पड़ाव है मणिपुरा चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। ये चक्र आपके पेट के ऊपरी हिस्से में
नाभि के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसका रंग चमकता हुआ पीला है, जैसे सूरज की रोशनी, और ये अग्नि तत्व से जुड़ा है। मणिपुर हमारी पर्सनल पावर, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और विल पावर का सेंटर है। जब ये चक्रा बैलेंस में होता है तो हम कॉन्फिडेंट, डिसाइसिव और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। जब मणिपुरा चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो हमारे अंदर सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। इस अग्नि तत्व को जागृत करने के लिए हम नौकासाना या बोट पोज करेंगे। जमीन पर बैठ जाइए, पैरों को सामने सीधा रखें। अब धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएं, ताकि आपका शरीर वी शेप में आ जाए। अपने हाथों को सामने जमीन के पैरेलल रखें। अपने कोर मसल्स को एंगेज करें और बैलेंस बनाएं। इस पोज में रहते हुए नॉर्मल सांस लेते रहें। अब हम अपने शरीर के सेंटर में आते हैं, अनाहता चक्र यानी हार्ट चक्र तक। यह चक्र आपके सीने के बीच में दिल के पास स्थित होता है। इसका रंग हरा है और ये वायु तत्व से जुड़ा है। अनाहता प्यार, करुणा, फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस का केंद्र है। जब ये चक्र बैलेंस में होता है तो हम आसानी से प्यार दे और ले पाते हैं। लेकिन जब अनाहता चक्र ब्लॉक हो जाता है तो हमें अकेलेपन, जेलसी और गुस्से का अनुभव होता है। अपने हार्ट चक्र को खोलने के लिए हम उस्त्रासना या कैमल पोज का एक सिंपल वर्जन करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। अपने हाथों को अपनी लोअर बैक पर रखें, उंगलियां नीचे की तरफ। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। अपने सर को आराम से पीछे जाने दें। अपनी चेस्ट में एक खूबसूरत स्ट्रेच महसूस करें। हमारे सफर में अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, विशुद्धा चक्र यानी थ्रोट चक्र की ओर। यह चक्र आपके गले के बीच में स्थित होता है। इसका रंग हल्का नीला है और यह आकाश तत्व से जुड़ा है। विशुद्धा हमारे कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और सच बोलने का सेंटर है। जब यह चक्र बैलेंस में होता है तो हम अपनी बात को साफ और कॉन्फिडेंस के साथ रख पाते हैं। जब विशुद्धा चक्र ब्लॉक हो जाता है तो हमें अपनी बात कहने में डर लगता है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम मत्स्यासना या फिश पोज का एक सपोर्टेड वर्जन करेंगे। अपनी पीठ के बल लेट जाइए। अपने हाथों को अपनी हिप्स के नीचे, हथेलियां जमीन की तरफ करके रखें। अब अपनी कोहनियों पर जोर डालते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं और अपने सर के ऊपरी हिस्से को हल्का सा जमीन पर टिकाएं। आपका ज्यादा वेट कोहनियों पर होना चाहिए, सर पर नहीं। इससे आपके गले में एक जेंटल स्ट्रेच आएगा। अब हम अपने दो सबसे ऊपरी चक्रास की बात करेंगे, अजना चक्रा यानी थर्ड आई और सहस्रारा चक्रा यानी क्राउन चक्रा। अजना चक्रा आपकी दोनों आईब्राउज के बीच में स्थित होता है। इसका रंग गहरा नीला या इंडिगो है। यह हमारी इंट्यूइशन, विजडम और इमेजिनेशन का सेंटर है। सहस्रारा चक्रा हमारे सर के सबसे ऊपरी हिस्से पर होता है। इसका रंग बैंगनी या सेफ्ट होता है। ये हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस का द्वार है। इन चक्रास में ब्लॉकेज होने पर हम कंफ्यूज्ड, डायरेक्शनलेस और लाइफ के बड़े पिक्चर से कटा हुआ महसूस करते हैं। इन दोनों चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए हम बालासना या चाइल्ड्स पोज करेंगे। घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे आगे झुकें और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं। अपने हाथों को या तो आगे फैलाएं या शरीर के साथ पीछे रखें। ये पोज बहुत काल्मिंग है और आपके थर्ड आई पर हल्का सा प्रेशर डालकर यूज स्टिमुलेट करता है। चक्र जागरण सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है। आपने जो ये खूबसूरत सफर शुरू किया है, यूज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना बहुत जरूरी है। रोज सुबह उठकर सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने चक्रास को डेडिकेट करें। आप हर दिन एक चक्र पर फोकस कर सकते हैं या सभी चक्रास के लिए एक क्विक बैलेंस रूटीन कर सकते हैं। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं
वैसे ही एनर्जी हाइजीन भी जरूरी है। ये आपको दिन भर के लिए पॉजिटिव और सेंटर्ड रखेगा। आपका खाना पीना भी आपके चक्रास पर असर डालता है। हर चक्रा से जुड़े रंग के फल और सब्जियां खाने की कोशिश करें ताकि आप अपने शरीर को अंदर से नॉरिश कर सकें। इसके अलावा जर्नलिंग भी एक बहुत अच्छी आदत है। रोज रात को सोने से पहले लिखें कि आपने दिन भर क्या महसूस किया, ताकि आप अपनी इमोशंस को समझ सकें और ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सकें। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप अपने चक्रों को गहराई से समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। हर चक्रा का अपना एक अलग रहस्य है जो आपकी जिंदगी में शांति, ऊर्जा और सफलता ला सकता है। तो आइए इस सफर को मिलकर पूरा करें और अपने आप को एक नई रोशनी में